मैं असल उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी पासवान के कम में। आज की तारीख में जब विरासत की वो बात करते हैं, उत्तराधिकारी होने की बात करते हैं, मैं उस लड़ाई में ही नहीं हूँ भैया, मैं तो उनका अंश हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ शिवम। लोक जनशक्ति पार्टी के टूट के बाद अब जो लड़ाई है वो सीधे सीधे चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से कल पशुपति कुमार पारस अपना पदभार ग्रहण कर रहे थे, उसके बाद मीडिया ने उनसे सवाल किया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन होगा। तो ऐसे में जहां एक तरफ पशुपति कुमार पारस या साफ तौर पे कह रहे हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी मैं हूं, तो पहले सबसे आप कल का केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का वह बयान सुने जिसमें वो यह कह रहे हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी वो हैं। साथ ही साथ आप चिराग पासवान का भी यह बयान सुनिए जब आज वो खगड़िया पहुंचे अपना आशीर्वाद यात्रा लेके, तो उस समय भी मीडिया ने उनसे यह सवाल किया कि आपके चाचा पशुपति कुमार पारस यह कह रहे हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी वो हैं। तो दोनों का आप पहले बयान सुने। इसमें जब वो राज्यसभा में चले गए फिर हम ही को बुला के कहीं पारस तुम ही जीत सकते हो हाजीपुर, दूसरा कोई नहीं जीत सकता। फिर भारत सरकार के मंत्री बने, संजोग से भी नहीं है दुर्भाग्य से, फिर उनके स्थान पर मुझको ही मौका मिला। ईश्वर की कृपा कहिए, प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार कहिए। तो मैं असल उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी पासवान के कम में। आप लोग जो पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। चिराग पासवान जी उनका बेटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी न है, न हो सकता है। हाँ, उनके संपत्ति में अधिकार जरूर उसको है, क्योंकि हिंदू लॉ में फादर के संपत्ति में अधिकार उसके बेटा का होता है। अब वो कल कोर्ट चला गया, कोर्ट जाने से क्या होगा? हम कहेंगे कोर्ट ने तुमको भगवान के घर में हम दूसरे लड़ेंगे। यही हमारे राजनीतिक जीवन का या फैमिली का ये कहानी है। मैं कोई लड़ाई में नहीं हूँ। वो अगर अपने आप को वारिस कहना चाहते हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे पिताजी का 50 साल का सक्रिय राजनीति का बेदाग जीवन काल रहा है। बेदाग बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, सक्रिय होना बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। मेरे पिताजी ने बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत विश्वास के साथ मेरे चाचा जी को 15 साल का मौका दिया था बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। मुझे याद है 2005 के फरवरी के चुनाव में जब 29 विधायक हमारे जीते थे तो नीतीश कुमार जी ने हमारी पार्टी को तोड़ लिया था, और उस वक्त के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे नरेंद्र सिंह जी, उनको भी तोड़कर अलग कर दिया गया था। तो उस वक्त नवंबर के चुनाव में पापा ने ये जिम्मेदारी चाचा जी को दी थी। पर 15 साल बीत जाने के बाद भी जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पार्टी का प्रदर्शन प्रदेश के चुनाव में उस तरीके से नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं पापा ने ही 2 साल पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर प्रिंस को ये जिम्मेदारी दी थी, मेरे भाई को ये जिम्मेदारी दी थी, इस उम्मीद के साथ कि इन दोनों के रहते हुए, इन दोनों के आशीर्वाद के तले और इन दोनों के मार्गदर्शन लेते हुए मैं भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझूं और प्रिंस भी अपनी जिम्मेदारियों को प्रदेश स्तर पर समझे। बट बहरहाल आज की तारीख में जब विरासत की वो बात करते हैं, उत्तराधिकारी होने की बात करते हैं, मैं उस लड़ाई में ही नहीं हूँ भैया, मैं तो उनका अंश हूँ ना, उनका अंश हूँ, उन्हीं का ही खून मेरी रगों में बह रहा है। तो मुझे कहीं पर जाकर इसको चेक कराकर बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे लिए वो क्या थे या उनके लिए मैं क्या था। जिनको इस लड़ाई में अपने आप को साबित करना, उनसे बस मैं उतना ही आग्रह करूंगा कि जिस सक्रियता के साथ अपनी अंतिम सांस तक पापा बिहार के लिए काम करते रहे, आप भी उसी तरीके से काम करें ना। हाजीपुर की जनता आज की भी तारीख में आपकी उम्मीद लगाकर बैठी है, आपके इंतज़ार में बैठी है। पापा कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता था जब हाजीपुर नहीं जाते थे, कोई ऐसी छोटी बड़ी योजना नहीं जो पापा ने हाजीपुर में नहीं दी हो। तो आज जब आप पिछले कुछ समय से जब आप सांसद हैं वहाँ के, पिछले 1.5 साल से, तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर भी बनती है कि उन्हीं के पग चिन्हों पर, उत्तराधिकारी सिर्फ कहने से नहीं होता, आपको उनके पग चिन्हों पर चलना होगा। अगर ऐसा करते हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके इस। तो आपने जहां एक तरफ पशुपति कुमार पारस का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हम ही हैं, वहीं चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को उत्तराधिकारी बनने पर बधाई भी दी है। अब देखने वाली बात यह होगी
कि जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी के टूट के बाद चाचा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में जो लड़ाई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने भी चिराग पासवान का जो याचिका था उसको भी खारिज कर दिया है। तो आगे अब चिराग पासवान क्या कुछ करते हैं ये हम आपको भी बताते रहेंगे। बहरहाल आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।